नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एड्यूटेनमेंट शो पर, जहां हम लेकर आए हैं शिक्षा जगत के प्रमुख समाचार। आज तारीख है 29 सितंबर 2020, दिन है मंगलवार। तो देखिए दोस्तों, आज की जो हमारी अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट, उसके बाद 31,661 चयन सूची कार्यक्रम जल्द जो है घोषित होगा। एलटी ग्रेड हिंदी विषय का पुरुष वर्ग का परिणाम जो कल घोषित हो गया है। उसके बाद स्थानांतरण, जो बेसिक शिक्षा में स्थानांतरण नीति है, उसको कोर्ट में चैलेंज किया गया है। इसी के साथ देश और दुनिया के तमाम अपडेट से आपको रूबरू कराएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले अपडेट बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के। देखिए, तय समय में जवाब नहीं तो हर्जाना। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार का जवाब न आने पर जताई नाराजगी। देखिए, अभी कुछ दिन पहले भी जो है किसी मामले में सरकार की जो है डांट पड़ी थी। उसी क्रम में देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69,000 शिक्षक भर्ती में दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4% आरक्षण लाभ दिए जाने के मामले में राज्य सरकार का जवाब पेश न किए जाने पर सख्त रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव सहित अन्य पक्षकारों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए हफ्ते भर का समय और दिया है। वहीं यह चेतावनी भी दी है कि अगर तय अवधि में जवाब पेश नहीं किया तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी पर 10,000 रुपये का हर्जाना भी लगाया जाएगा। इसकी कटौती अधिकारी के वेतन से होगी। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने यह आदेश याची रामकिशोर व कई अन्य दिव्यांग अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया। याचिकों का कहना था, सहायक अध्यापकों के लिए हो रही भर्ती में दिव्यांगों को नियमानुसार 4% का आरक्षण लाभ दिया जाए। याचिकों की वकील श्रेया चौधरी ने कहा, भर्ती प्रक्रिया जारी है, लिहाजा सरकार जल्द अपना पक्ष पेश करे। देखिए दोस्तों, तमाम सारी चीज़ें, ऐसी विसंगतियां इस भर्ती में आपको देखने को मिल रही होंगी, जिसमें जो है सरकार की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती सामने आ रही है। इसमें देखिए, सरकार जो है प्रत्यक्ष रूप से इसकी जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार तो जो अधिकारी हैं उनके वो लोग हैं, लेकिन सरकार को जो है अधिकारियों की लगाम कसनी होगी, अन्यथा बिल्कुल जो है अधिकारी जो है सरकार का फजीता कराते रहेंगे। देखिए, अब इसमें यही चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं कि 4% आरक्षण है दिव्यांगों का या 3% आरक्षण है। ऐसे में सरकार को जो हलफनामा दाखिल करना था वो भी जो है समय से दाखिल नहीं किया, अपना पक्ष जो है अदालत के सामने नहीं रखा। तो ऐसे में जो है न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने ये आदेश दिया है कि अगर एक हफ्ता के अंदर हलफनामा दाखिल नहीं किया गया तो 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा संबंधित या सक्षम अधिकारी पे, और वो जो है उसके वेतन से कटौती की जाएगी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये काफ़ी चिंताजनक विषय है कि बच्चे जो है परेशान हो रहे हैं और जो है अधिकारी इसका कोई भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से जल्द इसमें कोई ना कोई प्रतिक्रिया दे शासन की तरफ से, और जल्द से जल्द इसमें अपनी जो है पक्ष मजबूती के साथ रखें और जो है चीज़ों को स्पष्ट करें। देखिए, उसके बाद अभ्यर्थियों की वर्गवार संख्या व आवंटन गुणा पर निगाह। देखिए, ये बात हो रही है 31,661 शिक्षक भर्ती की। इसमें बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में 31,666 सहायक अध्यापकों की जिला आवंटन सूची का इंतजार है। सबकी निगाहें अभ्यर्थियों की वर्गवार संख्या और आवंटन गुणांक पर टिकी हैं, क्योंकि परिषद ने 1 जून को जारी सूची में इसका उल्लेख नहीं किया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भर्ती की सुनवाई में इन्हीं बिंदुओं पर आपत्ति जताई थी। नई जिला आवंटन सूची में यह कमी पूरी होने की उम्मीद है। विभाग आवंटन सूची जारी करने की समय तय नहीं कर पा रहा। देखिए, कई दिनों से अभ्यर्थी जो है इसी उहापोह की स्थिति में है कि लिस्ट आज जारी होगी, कल जारी होगी, ना अभी पूरा भर्ती का कोई कार्यक्रम तय हुआ है कि कब काउंसलिंग होनी है, कब ज्वाइनिंग होनी है। तो तमाम सारी चीज़ें हैं, तमाम सारे जो हैं अभ्यर्थी परेशान हैं। अभी तो किसी को यही नहीं पता कि कौन जो है, शिक्षा मित्रों के अलावा कोई नहीं जानता कि वो सुरक्षित है, चयनित है या अचयनित है। तो निश्चित रूप से अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी संदेह है, काफ़ी आशंकाएँ हैं। तो जैसे ही चयन सूची आएगी, इन सारे जो आशंकाओं का पटाक्षेप हो जाएगा, और निश्चित रूप से जो अभ्यर्थी चयनित होंगे उनको जो है आगे की प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिलेगा। बाकी जो अभ्यर्थी रह जाएंगे उनको जो है 37,339 जो इसका पार्ट 2 है उसमें मौका मिलेगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद। देखिए, परिषदीय स्कूलों के लिए 69,000 शिक्षक चयन के लिए 1 जून को 67,867 अभ्यर्थियों की जिला आवंटन सूची जारी हुई। उसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं था कि जिला आवंटन में किस वर्ग के कितने अभ्यर्थी हैं। आमतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनितों की सूची जारी होने या फिर प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर सभी वर्गों के चयन का ब्यौरा दिया जाता है। अधिक गुणांक वाले अभ्यर्थियों की जगह कम गुणांक वालों को चयन ना हो, इसलिए प्रक्रिया धीमी है। अफसरों का कहना है जल्दी आवंटन सूची और चयन कार्यक्रम जारी करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या चयन सूची में कहाँ आ रही है। देखिए, इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ है कि 45% जो है छात्रों को लेना है। अब वो ऊपर से लेना है, वर्गवार लेना है, कैटेगरी वाइज लेना है, किस तरीके से लेना है, ये चीज़ें स्पष्ट नहीं हो रही हैं।
अगर किसी भी तरीके से कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं विसंगतियां देखने को मिल रही हैं कि कहीं अगर ज़्यादा पद हैं तो वहाँ तो कम गुणांक वाले का हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे बहुत कम पद हैं, जैसे लखनऊ में 150 पद हैं, तो वहाँ पर 75-80 गुणांक वाले भी रह जाएंगे। तो निश्चित रूप से इससे अभ्यर्थियों में भारी असंतोष व्याप्त होगा। तो अधिकारी इस चीज़ पर मंथन कर रहे हैं कि कैसी भी विसंगति ना रहे और एक ऐसी प्रक्रिया या ऐसी लिस्ट बनाएं जिसमें कि किसी भी गुणांक, एक जो गुणांक है फाइनल गुणांक, उससे नीचे वाले किसी भी अभ्यर्थी का ना हो। तो ऐसे में शासन के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है, माथापच्ची कर रहा है शासन, और जल्द से जल्द उम्मीद है आज या कल में जो है चयन सूची या विस्तृत कार्यक्रम जो आपको देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, बेसिक शिक्षकों की स्थानांतरण नीति को कोर्ट में दी गई चुनौती। अंतर जनपदीय तबादला नीति तैयार करने में भेदभाव का लगाया आरोप। देखिए, बेसिक शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले के लिए 2 दिसंबर 2019 को घोषित स्थानांतरण नीति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। नई स्थानांतरण नीति में आकांक्षी जिलों, प्रदेश के 8 प्रतिशत जिलों के लिए अलग प्रावधान करने की याचिका में विरोध किया गया है। कहा गया है कि बेसिक शिक्षकों के लिए नीति घोषित करते समय राज्य सरकार की 2018 की स्थानांतरण नीति का पालन नहीं किया गया है। सदानंद मिश्र और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति डॉक्टर यगोविंद कुमार श्रीवास्तव ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी। देखिए, निश्चित रूप से इसमें क्या हुआ है, जो 8 आकांक्षी जिले हैं उसको इस स्थानांतरण नीति में शामिल नहीं किया गया है, तो जिससे वहाँ के अभ्यर्थी हैं उनमें काफ़ी रोष व्याप्त है। कहीं ना कहीं जो है उनके हित भी प्रभावित हो रहे हैं। भाई, हर किसी को जो है स्थानांतरण का मौका मिलना चाहिए, ऐसे में उनको आकांक्षी जिले का वास्ता देकर वहाँ पर जो स्थानांतरण प्रक्रिया को रोका जा रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो काफ़ी परेशान करने वाली चीज़ें हैं। इसलिए जो अभ्यर्थी हैं कोर्ट गए हैं, अब देखना होगा कोर्ट से क्या फैसला आता है। ऐसे में कोर्ट ने जो है सरकार से, जो है विभाग से ये जो है जानकारी मांगी है और अपना पक्ष रखने को कहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, उच्चतर आयोग जल्द जारी करेगा 2003 पदों पर रिक्त पदों की भर्ती। देखिए, भर्तियों का पिटारा धीरे धीरे खुल रहा है और सभी अभ्यर्थी जो है अपनी तैयारियां जो है पूरी कर लें, क्योंकि एक साथ आपको भर्तियों का बम्पर, जैसे छप्पर फाड़ भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। उसी क्रम में प्रदेश के एडेड महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की 2003 पदों की भर्ती जल्द जारी होगी। विज्ञापन संख्या 50 के तहत उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विज्ञापन जारी करेगा। इसमें 1303 पदों का अध्याचन उच्च शिक्षा निदेशालय से भेजा गया था, लेकिन उसमें 37 आरक्षण का पेच होने से विज्ञापन जारी नहीं हो सका। देखिए, उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा ने अभ्यर्थियों से कहा कि निदेशालय से 1303 पद का अध्याचन उच्चतर सेवा शिक्षा आयोग को भेजा जा चुका है। उच्च शिक्षा प्रतियोगी मंच के अभ्यर्थियों ने सोमवार को धरना प्रदर्शन करके उच्चतर भर्तियां तेज करने की मांग की थी। देखिए दोस्तों, कई सारी चीज़ें हैं इसमें भी। 247 असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो वो भर्ती अटकी हुई है। ऐसे में जो उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा जी हैं, ये जो हैं 30 सितंबर को रिटायर हो रही हैं। तो निश्चित रूप से अभ्यर्थियों के मन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न है, और उसी क्रम में जो है उन्होंने कल जब धरना हुआ तो ये चीज़ें स्पष्ट की हैं कि जल्द जो है 2003 रिक्त पदों की भर्ती करेगा उच्चतर आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं माकूल भी हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें प्रतिकूल भी हैं। अभ्यर्थियों को दोनों चीज़ों से जो है जो भर्तियां लटकी हुई हैं उस पर भी शासन तैयारी कर रहा है कि जल्द से जल्द उनको पूरा किया जाए और नई भर्तियों को भी 6 महीने के अंदर निपटाया जाए। तो ऐसे में जो है थोड़ा सा इंतज़ार या समय लग सकता है, लेकिन चीज़ें माकूल होने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जीआईसी को मिले हिंदी के 695 शिक्षक। आयोग ने जारी किया LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के पुरुष वर्ग का परिणाम। देखिए, प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों को हिंदी विषय में 695 शिक्षक मिल गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सोमवार को LT ग्रेड हिंदी पुरुष वर्ग का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया। हालांकि आयोग ने अभी महिला शाखा का रिजल्ट घोषित नहीं किया है। महिला शाखा में 737 पदों पर भर्ती होनी थी। देखिए, लंबे संघर्ष के बाद मिली नौकरी। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के 15 विषयों में 10,768 पदों पर भर्ती होनी है। आयोग ने 13 विषयों का रिजल्ट पहले ही जारी कर दिया था, लेकिन हिंदी और सामाजिक विज्ञान का परिणाम पेपर लीक मामले में फंसा हुआ था। STF की ओर से चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद दोनों विषय का रिजल्ट जारी करने का निर्णय लिया। अभ्यर्थियों को अब हिंदी महिला शाखा और सामाजिक विज्ञान पुरुष महिला शाखा के रिजल्ट का इंतजार है। देखिए, काफ़ी लंबा जो है संघर्ष किया इन्होंने, और जो है अब जाकर जो है इनका रिजल्ट घोषित हुआ है। रिजल्ट के लिए आयोग पर प्रदर्शन भी हुआ, ज्ञापन भी सौंपा, तब जाकर ये जो है प्रक्रियाएं पूरी हुई हैं, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को जो है उनका हक, या कह सकते हैं उनकी संघर्ष की जीत हुई है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, LT ग्रेड चयनितों ने भरे विकल्प। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए चयनित 3,317 LT ग्रेड अध्यापकों की नियुक्ति के लिए सोमवार से विकल्प भरने की शुरुआत हो गई। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वेबसाइट 8 अक्टूबर तक खुली रहेगी। इस अवधि में चयनित शिक्षक अपने लिए वरीयता क्रम में मनपसंद विद्यालयों की जानकारी भरकर विकल्प का चुनाव करेंगे। देखिए,
जो एक तरीके से ऑनलाइन काउंसलिंग कह सकते हैं, वो प्रक्रिया चालू हो गई है वेबसाइट पे, जिसमें अभ्यर्थी अपने मनपसंद विद्यालयों का विकल्प भर सकेंगे और उसके बाद जो है इनका जो है फाइनल रिजल्ट आएगा। तो निश्चित रूप से देखिए काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इस चीज़ की मांग कर रहे थे कि इसका रिजल्ट जो संपूर्ण रिजल्ट है घोषित किया जाए। तो उसी क्रम में शासन के निर्देशों के बाद जो है LT ग्रेड पर की जो है नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है और उसमें जो है काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। देखिए, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होंगे 47,000 अभ्यर्थी। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से 4 अक्टूबर को आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा में करीब 47,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा 97 केंद्रों पर होगी। नकल विहीन परीक्षा तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराने के लिए गाइडलाइन जारी करने के साथ अफसरों की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। देखिए, जो सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा होनी है तो उसमें जो है करीब 47,000 अभ्यर्थी, तो इसके लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन पूरी तरीके से करना होगा। मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, तमाम सारी जो प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करते हुए परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। देखिए, नई शिक्षा नीति से 20 राज्य सहमत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कराने में जुटी केंद्र सरकार को राज्यों का अब भी पूरा साथ मिल रहा है। अब तक करीब 20 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने नीति पर अपनी सहमति जताते हुए इसके अमल पर भी काम शुरू कर दिया है। इसमें ज़्यादातर राज्य राजग या भाजपा शासित हैं। इसके बाकी राज्यों का भी रुख कुछ बिंदुओं को छोड़कर नीति के पक्ष में ही रहा है। ये जरूर है कि वे इसके अमल पर अभी भी असमंजस में हैं। देखिए, इन राज्यों में काम शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, असम, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल, नागालैंड, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश और बिहार, इन सब राज्यों में। देखिए, बाकी जहां राज्य हैं वो भी समीक्षा कर रहे हैं, कुछ बिंदुओं पर वो असहमति जता रहे हैं। तो निश्चित रूप से उसमें कुछ ना कुछ संशोधन करने के बाद नई शिक्षा नीति वहाँ पर भी लागू की जाएगी और पूरे देश में जो है नई शिक्षा नीति आने के बाद निश्चित रूप से शिक्षा का जो व्यवस्था है वो कह सकते हैं उन्नति के पथ पर अग्रसर होगी। और देखिए, डॉक्टर सविता अग्रवाल और हरीश प्रताप आयोग के सदस्य नामित। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सोमवार को 2 नए सदस्य मिल गए। शहर की जानी मानी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सविता अग्रवाल को आयोग का सदस्य बनाया गया है। साथ ही देवरिया के वर्डीहा गांव निवासी हरीश प्रताप सिंह को भी आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। राज्यपाल से अनुमति मिलने के बाद अपर शासन की ओर से दोनों को नियुक्ति से संबंधित पत्र जारी कर दिया गया है। देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो आयोग में सदस्यों की कमी थी, अब 6 से मिला के 8 हो गए हैं। तो उसको जो है पूरा किया गया है, जिसमें जो है एक महिला सदस्य और एक जो है हरीश कुमार पुरुष सदस्य जो है शामिल किया गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की अपडेट। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।